करेंगे। आगे आत्महत्या यही सब की स्थिति आ रही है, बहुत ही खराब स्थिति है। ले लो अपन कंठी माला सरकार, पहले पेट भर जाए उसके बाद सब कुछ होइए। कि सरकार ने हम लोगों को आदमी समझा ही नहीं है। सरकार की तरफ से केवल जो मदद दी जा रही है केवल वो छलावा है। सरकार से हमारी विशेष मांग है कि वो 300 से 400 आदमी का कम से कम या और अधिक 500-600 आदमी तक वो छूट करें। हमारे यहाँ कस्टमर 4 महीने हो गए, आज तक कोई भी कस्टमर हमारी दुकान पर ये नहीं पूछने आया कि भैया हमको आगे की डेट में बुकिंग करा दो। नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो में इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद। देखकर काफी अच्छा लगा कि आप लोग हमारे साथ हैं। बेरोजगारी पर जो हमारी जंग छिड़ी है वो अभी रुकने वाली नहीं है। शुरुआत में प्रधानमंत्री जी द्वारा एक बात कही गई जिसमें कहा गया कि लॉकडाउन को लोग अवसर की तरह लें। ये शब्द प्रधानमंत्री जी द्वारा बोला गया। साथ ही में ये बोला गया कि आप लोग हिम्मत ना हारे, लेकिन हिम्मत बांधने की कोई सीमा होती है। हिम्मत और सब्र बांधने की कोई सीमा होती है। आज बात होगी उन लोगों पर जो लघु उद्योग चलाते हैं। आज बात होगी उन पर जो सीजनल व्यापार चलाते हैं, क्योंकि सरकार ने अपना पक्ष रख दिया है, एडवाइजरी जारी कर दी है। उसमें सरकार की तरफ से ये नियम बताया गया है कि इस हिसाब से यह सब होगा। लेकिन लोगों का क्या होगा जनाब, उनको तो देखिए, उनका क्या होगा। एक दुकान में अगर 10 लोग हैं, उसमें से 5 लोग अगर काम करने दुकान पर आते हैं तो बाकी 5 लोगों का क्या होगा, उनका गुजारा कैसे होगा। इस पर ही मुद्दों और उनकी परेशानियों को जानने के लिए हमारी टीम ग्राउंड लेवल पर पहुंची। 10 स्टाफ है, जैसे हम लोग तो बड़ा काम करते हैं, हमारे पास 50 है तो किसी के पास 5 है, तो मिनिमम जान के चलिए कम से कम हर आदमी के पास 10 स्टाफ है हम लोग का मिला के। तो जान लीजिए कम से कम आप जोड़ लीजिए 1000 गुणे 10 कर लीजिए कितने लोग बेरोजगार सिर्फ इस जिले में हो रहे हैं। और हम लोग को अगर अपना घर पालन करना होता तो हम लोग को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं थी, हम लोग 2-4 महीना और चला लेते। लेकिन हम लोग के साथ जितने हमारे स्टाफ है सबकी इतनी दशा हम लोग की खराब है, जब हमारे पास नहीं है तो हम उनको कहाँ देंगे, उनको नहीं देंगे तो वो बेचारे क्या करेंगे। आगे आत्महत्या यही सब की स्थिति आ रही है, बहुत ही खराब स्थिति है। इसके लिए और सरकार से यही हम लोग की गुजारिश है कि किसी तरीके इसको आगे की लगन में शादी विवाह के माहौल को थोड़ा ठीक करे। महामारी है, इसका हम लोग जानते हैं, बहुत दिक्कत है, लेकिन कम से कम 300-400 लोगों की परमिशन मिले तभी जाके हम लोग का रोजगार किसी तरीके पटरी पे चलने लगेगा। जैसा कि आपने देखा कि किस प्रकार कौशिक प्रमाणिक जी ने बताया कि उनका संगठन किन परेशानियों से गुजर रहा है। मुद्दा यह है कि उनकी परेशानियां सुनेगा कौन। इनका कहना है कि इन्हें अपना परिवार चलाना हो तो किसी तरह चला ले, लेकिन इनके साथ जो लोग जुड़े हैं, जो व्यापारी जुड़े हैं, जो इनके वर्कर्स जुड़े हैं, उनका ख्याल इन्हें ही देखना रहता है। उनकी समस्याओं को इन्हें ही सुनना या देखना होता है। हजारों लोगों का रोजगार इनसे जुड़ा है। इन परिस्थिति में इन सबका क्या होगा। इस बीच हमने इनके वर्कर्स से जानने की कोशिश की, उनसे बात करने की कोशिश की, और उन्होंने बताया कि आमदनी ना होने से उनके घर में लड़ाई झगड़े तक हो जाते हैं। जी हाँ जनाब, लड़ाई झगड़े तक हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप बताइए ये चीज़ें कि आपका कोरोना से पहले किस तरीके से घर चलता था, इस समय क्या हालात हैं, मतलब आपकी इनकम जो है, आपका पैसा किस तरीके से मिलता है आपको। इस वक्त पैसे कहाँ जो काबिल है, पैसा काबिल, कुछ पैसे नहीं मिल रहे हैं घर में, तो प्रॉब्लम काफ़ी होती है इससे कि पैसे नहीं मिल पा रहे हैं। झगड़ा लड़ाई हुआ करता, क्या करे, झगड़ा लड़ाई तक होता है। हाँ, और उससे जो थोड़ा बहुत पैसा मिलता है उनसे उनका गुजारा कैसे होगा, आप ही बताइए जनाब, उनसे उनका गुजारा कैसे होगा। ये कैसे अपने घर को पालेंगे जब कारोबार चलाने वाले मालिक के घर में ही पैसा नहीं होगा तो वो अपने कर्मचारियों, अपने वर्कर्स को वेतन कहां से देंगे। लाइटिंग वाले, कैटर्स वाले, फूल वाले, इन सब का पैसा कहां से आएगा। मेरा नाम रजनीश गुप्ता है, उम्मीद है और मैं उत्तर अयोध्या टेंट लाइट कैटर एसोसिएशन का महामंत्री हूँ। मैं आपके माध्यम से सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने हम लोगों को आदमी समझा ही नहीं है कि हम लोगों के भी जो बाल बच्चे हैं, हम लोगों के भी काम करने वाले वर्कर हैं, हमसे भी जुड़े हुए परिवार हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। 15 मार्च को हम लोगों का सीजन ख़त्म हुआ होली के बाद, और उसके बाद से सरकार ने 22 मार्च से लॉकडाउन लगा दिया। हम लोगों का लगन 26 नवंबर की हम लोगों की पहली जो है धर्म के आधार पत्र के हिसाब से शादी विवाह का मुहूर्त है, और मात्र जो है वो 12 दिसंबर तक लगन है
केवल 15 दिन की लगन है। उसके बाद जनवरी में गुरुवस्त और फिर फरवरी में शुक्रवस्त के नाते वो लगन विवाह मुहूर्त नहीं है। फिर 15 अप्रैल से लगन है। अगर गणितीय कैलकुलेशन देखा जाए तो 13 महीने का लॉकडाउन हम व्यापारियों पे लगा हुआ है। मैं बड़े बड़े जो छोटे कर्मचारी, बड़े कर्मचारी हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं, वो मार्च के महीने में जब उनको इनकम टैक्स देना पड़ता है तो घबरा जाते हैं कि अरे अब क्या होगा। वो केवल 2 महीने परेशान हो जाते हैं। मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि हम टेंट व्यापारियों को 13 महीने तक कारोबार बंद है, लगन नहीं है, हम लोगों के बाल बच्चे कैसे जिएंगे। सरकार की तरफ से केवल जो मदद दी जा रही है केवल वो छलावा है और कोई न व्यापारियों को कैटर साला शादी विवाह करने वालों को कोई मदद सरकार की तरफ से नहीं दी जा रही है, केवल बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। संगठन के सभी लोगों का कहना है कि 300 से 400 की संख्या अनुमति होनी चाहिए। साथ ही जो जीएसटी 18% चल रही है वर्तमान में उसे घटाकर लॉकडाउन में 5% कर देनी चाहिए, नहीं तो हमारा काम कैसे चलेगा। 50 आदमी और 100 आदमी से ज़्यादा कोई भीड़ नहीं होकर हो, कोई मांगलिक कार्यक्रम ना हो, तो जिससे हम लोगों का तो भीड़ जब इकट्ठा होती है उसी से ही कारोबार होता है, उसी में ही हमारा कारोबार होता है। तो इसलिए सरकार से हमारी विशेष मांग है कि वो 300 से 400 आदमी का कम से कम या और अधिक 500-600 आदमी तक वो छूट करें और हम लोगों का व्यापार अपने पहले की तरह से सुचारू रूप से चल सके, जिससे कि हमारे अपने घर में और हमारे दुकान से जुड़े हुए जो भी कर्मचारी हैं सबके घर में चूल्हे जलें और सुबह शाम दोनों टाइम भोजन पावें लोग और सुखी रहें। अगर सामान्य समय में भी 18% का जीएसटी लग रहा था और इस समय भी 18% का जीएसटी लगेगा तो काम कैसे चलेगा। वो किस तरीके से अपने टैक्स को भर पाएंगे जब उनकी आमदनी ही नहीं होगी। सरकार का एक साथ 100 लोगों का इकट्ठा होने का नियम है। इस नियम पर संगठन के सभी उच्च पद पर कार्यरत अधिकारी इस बात को कह रहे हैं कि इसे बढ़ाया जाए। दोस्तों, मेरा भी मानना यही है कि गरीब और मिडिल क्लास लोगों का एक ही कहना है, इनकी समस्याओं पर सरकार ध्यान दे और इनके जीवन में चलने वाली समस्याओं को दूर करे। और आपका नारा है ना, सबका साथ सबका विकास, इसको सही साबित कीजिए कि सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का नारा जो आपके द्वारा दिया गया उसी को अमल में ले आया जाए। बस सबका विश्वास आप पर कायम रहे, यही हमारी अपेक्षा है आपसे। और वो विश्वास जब भूखे पेट भजन न गोपाला, जो भी उसकी लाइन है, ले लो अपन कंठी माला सरकार, पहले पेट भर जाए ओके बाद सब कुछ होइए। विश्वास भी आप पे कर लेवे, सब कुछ कर देवे, पहले पेट भरे दो बाद में कुछ काम करो। नहीं तो आपके मंत्री जी द्वारा जो डिबेट हो रही है उसमें ये जो बोला जा रहा है कि रसोड़े में कौन था, अब वो बिल्कुल नहीं चलेगा। वो बिल्कुल नहीं चलेगा क्योंकि रसोड़ा कभी भी खाली हो सकता है, क्योंकि किसी का भी रसोड़ा खाली हो सकता है, चाहे वो आप हो चाहे हम। धन्यवाद।